दोस्तों, आज के समय में हमारे देश की दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। नंबर 1, देश में प्लास्टिक के बढ़ते प्रयोग से होने वाला ढेर। नंबर 2, उखड़ते रोड। मगर अगर इन दोनों ही समस्याओं का समाधान निकाल लिया जाए तो भारत को विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और यदि हम ये कहें कि इन दोनों ही समस्याओं का समाधान एक ही है, जिसमें नई टेक्नोलॉजी के विकास ने इन दोनों समस्याओं का समाधान ढूंढ निकाला है, और वो समाधान है प्लास्टिक से बनने वाले रोड। अगर हमारे देश ने इस तकनीक को आजमा लिया तो विकास की दिशा में भारत कई कदम आगे बढ़ जाएगा। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे प्लास्टिक के वेस्ट से रोड बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं और वो कितनी सफल भी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं हिस्टोरिक ट्रेंड जोन। दोस्तों, हमारी पूरी धरती पर लगभग 40 मिलियन किलोमीटर की सड़कें हैं, जिन्हें बनाने के लिए हजारों बैरल तेल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद भी ये रोड कुछ ही दिनों में खराब हो जाती है, जिसकी वजह से हर कुछ महीनों में इन्हें फिर से रिपेयर करना पड़ता है, जिससे काफी परेशानी होती है। हम लोग सभी जानते हैं कि सड़कों की क्या हालत होती है भारत में। बारिश के बाद ये भी समझ नहीं आता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क। किसी भी रोड को बनाने में 10% बिट्यूमिन और 90% लाइमस्टोन पत्थर का यूज होता है, जो मटेरियल को आपस में बांध कर रखता है। क्रूड ऑयल से बिट्यूमिन निकाला जाता है, जो कि पर्यावरण के लिहाज से बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और साथ ही साथ ये काफी महंगा भी पड़ता है। ऐसे में अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाए तो रोड बनाने में जो मटेरियल लगता है उसकी मात्रा एकदम से कम हो जाती है, जिससे पर्यावरण सेफ रहता है और ये रोड आम रोड की तुलना में काफी मजबूत होती है। भारत के प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेव ने प्लास्टिक से रोड बनाने की बहुत ही बढ़िया तकनीक इजाद की है। राजगोपालन त्यागराज यूनिवर्सिटी के डीन और केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपने लैब में सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और बिट्यूमिन के मिक्सचर पर एक्सपेरिमेंट किया। उनके रिसर्च से पता चला कि मजबूत सड़क बनाने में भी ये बहुत मददगार है और इनके उपयोग से मजबूत रोड बनाने की समस्या भी लगभग समाप्त हो जाएगी। चलिए ये देख लेते हैं कि आखिर प्लास्टिक से रोड कैसे बनाया जा सकता है। प्लास्टिक से रोड बनाने के लिए घर के वेस्ट के साथ कमर्शियल यूज होने वाले प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले इस तरह के वेस्ट के बंडल बनाकर फैक्ट्रीज में भेजे जाते हैं, जब मशीनों की मदद से पैलेट यानी छर्रे बनाए जाते हैं। ये पैलेट साइज में 2 से 4 मिलीमीटर के होते हैं। इन प्लास्टिक के टुकड़ों को सड़क निर्माण में प्रयोग होने वाली गिट्टी में डालकर 150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है। करीब 1 घंटे की प्रोसेस के बाद प्लास्टिक के टुकड़े गिट्टी के साथ उसी के आकार में चिपक जाते हैं। फिर इस गिट्टी को बिट्यूमिन में मिलाया जाता है, फिर इसे सड़क पर बिछाया जाता है। इस तरह प्लास्टिक के टुकड़े गिट्टी और बिट्यूमिन के बीच दोगुनी क्षमता के साथ पकड़ बना लेते हैं। इससे रोड नॉर्मल रोड की तुलना में ज्यादा मजबूत हो जाती है। साथ ही आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि 1 किलोमीटर सड़क निर्माण करने में करीब 10 से 12 टन एस्फॉल्ट यानी डामर लगता है। इतनी मात्रा में 1 टन प्लास्टिक कचरे का प्रयोग सड़क निर्माण में किया जा सकता है। 100 किलोमीटर सड़क बनाने में 100 टन डामर और गिट्टी की बचत होती है। यानी कि पर्यावरण के हिसाब से भी ये प्लास्टिक की रोड काफी फायदेमंद है, क्योंकि डामर को पिघलाने पर काफी मात्रा में जहरीली गैसें हवा में रिलीज होती हैं। लेकिन अगर बात करें नॉर्मल रोड की, तो ये प्लास्टिक रोड की तुलना में कम टिकाऊ भी होता है और काफी महंगा भी पड़ता है, जिससे प्लास्टिक से निपटने के लिए हमें 1000 साल लग जाते हैं। लेकिन इस तरीके से प्लास्टिक कचरे से आसानी से पीछा छुड़ाया जा सकता है और इसका फायदा भी उठाया जा सकता है। प्लास्टिक रोड में 10 साल की मेंटेनेंस की अवधि है, यानी कि एक बार बनने के बाद अगले 10 साल तक मेंटेनेंस की टेंशन नहीं होती। प्लास्टिक रोड में पानी नहीं रिसता, इससे गड्ढों में पानी भरने की समस्या भी खत्म हो जाती है और ये सड़कें बाकी सड़कों से 1.5 गुना ज्यादा टिकाऊ होती है। इसके साथ ही 1 किलोमीटर सड़क निर्माण में 800 किलो प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। इस कड़ी में तमिलनाडु सरकार ने 400 से 500 टन प्लास्टिक का इस्तेमाल 200 किलोमीटर सड़क बनाने में किया भी है। और अगर इसी मात्रा में प्लास्टिक से रोड बनने लगे तो अब आने वाले 1 दशक में हमें प्लास्टिक के कचरे से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा हमें शानदार और टिकाऊ सड़कें भी मिल जाएंगी। असम के गोलपारा जिले में इस तकनीक का इस्तेमाल करके लगभग 45 किलोमीटर लंबी रोड भी बनाई गई है। इस जिले में रोड कंस्ट्रक्शन सामग्री की भारी कमी थी, इसके चलते यह रोड बनाने के लिए प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए लगभग 37,000 किलो प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया गया था और ये रोड काफी सफल भी साबित हुई।
हमारे देश में की गई इस तकनीक का इस्तेमाल अब कई दूसरे देशों में भी किया जा रहा है। अपने इस योगदान के लिए प्रोफेसर वासुदेव को पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। उनके इस योगदान ने वाकई में पृथ्वी के संरक्षण में बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया है। प्रोफेसर वासुदेव ने अपने इस एक्सपेरिमेंट का पेटेंट यानी एकाधिकार भी करवा लिया है और बाद में इस पेटेंट को उन्होंने फ्री में भारत सरकार को दे दिया, ताकि सरकार इस तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके देश को प्लास्टिक फ्री बना सके। इस पहल की सभी देशों ने बहुत सराहना की और साथ ही साथ कई देशों ने तो इसे अपने देश में अपनाना भी शुरू कर दिया। इस लिस्ट में नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम की ब्रिटेन सबसे ऊपर है। यूके के इंजीनियर टोबी मैकेटनी वहां की सबसे पहली प्लास्टिक रोड बना रही हैं। मैकेटनी के मुताबिक ये प्लास्टिक की सड़कें काफी ज्यादा मजबूत होती हैं। ये काफी कम लागत में एक बहुत ही प्रभावशाली ग्लू यानी कि गोंद बनाती है, जिसकी मजबूती आम सड़कों की तुलना में 60% से ज्यादा होती है। मैकार्टनी ने अपनी लैब टेस्ट के जरिए दावा किया है कि प्लास्टिक सड़कें आम सड़कों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा लंबा टिकती हैं। इनकी कंपनी यूके समेत गल्फ देशों यानी कि खाड़ी देशों कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को रोड निर्माण के लिए प्लास्टिक प्लेट्स एक्सपोर्ट कर रही है। लेकिन यदि अगर बात हमारे देश यानी भारत की जाए तो हमारे देश में भी कई जगह प्लास्टिक रोड बनाए जाने शुरू हो चुके हैं। इस टेक्नोलॉजी में हम वर्ल्ड लीडर बनने की कगार पर हैं दोस्तों, लेकिन इसके बाद भी हमारे देश में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उस पैमाने पर नहीं हो पा रहा है जिस पैमाने पर होना चाहिए। देश में अभी भी प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बेहद कमी है और आज भी ज्यादातर लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। इस वजह से आज भी देश में प्लास्टिक वेस्ट की मात्रा लगातार बढ़ रही है। वैसे सरकार प्लास्टिक वेस्ट से निपटने के लिए सारी स्कीम चला रही है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक को सरकार ने बंद किया हुआ है, हालांकि बैन के बावजूद भी आज भी धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। प्लास्टिक समुद्र में जाकर जमा हो जाता है और इस सड़कों के इर्द गिर्द भी पड़ा रहता है। अब ये खराब प्लास्टिक जो रहता है यानी सिंगल यूज वाले प्लास्टिक, डिस्पोजेबल प्लास्टिक, जब जीव जंतु इसे खाते हैं तो उनकी मौत तक हो जाती है। आज जरूरत है कि हम धरती को प्लास्टिक मुक्त धरती बनाने की दिशा में काम करें और प्लास्टिक रिसाइकलिंग करके उनका इस्तेमाल रोड बनाने के लिए करें। और साथ ही हमारा भारत सरकार से आग्रह है और सभी देशवासियों को भी अपने इलाकों में प्लास्टिक सड़क की डिमांड करनी चाहिए, ताकि ऐसा करने से पर्यावरण को भी फायदा हो और साथ ही हमें लंबी टिकाऊ बिना गड्ढे वाली सड़कें मिले। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाय बाय, गुड बाय।